आखिर ऐसा क्या करे कि इग्नोर करने वाला पार्टनर आपसे माफ़ी मांगे। आज के इस वीडियो में कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रावण और आप देख रहे हो स्काइल। आराम से बैठ जाइए क्योंकि ये वीडियो आपके लिए हद से ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है। कुछ ऐसी बातें जिसमें आपकी गलती होती है और आपको भी अपनी खुद की गलती समझनी होगी कि आप ऐसी क्या गलतियां करते हो जिस वजह से पार्टनर आपको और ज़्यादा इग्नोर करता है और माफ़ी भी नहीं मांगता है। देखो, एक सिचुएशन जो हर रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं कभी ना कभी होती ही होती है कि पार्टनर की ही गलती होती है और हम ज़रूरत से ज़्यादा उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं और उनकी गलती पर हम ही उनसे माफ़ी मांगते हैं। कई बार ऐसी सिचुएशन बन जाती है। अब देखो, गलतियां तो आपसे भी होगी, गलतियां तो आपके पार्टनर से भी होगी, लेकिन मैटर तो ये करता है कि गलतियों के बाद आप एक दूसरे को कैसे ट्रीट करते हो, क्योंकि यही से डिसाइड होता है कि आपकी वैल्यू बढ़ेगी या फिर कम होगी। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। मान लो जो आपका पार्टनर है वो देर रात तक किसी से बात कर रहा है और ये बात आपको पसंद नहीं आई। कहीं ना कहीं ये बात पार्टनर जानबूझकर आपसे छुपा रहा है। अब वो किसी के साथ रिलेशनशिप में है आपके अलावा या नहीं, इस पे मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको एक सिचुएशन बता रहा हूँ कि देर रात तक पार्टनर ने आपको गुड नाइट बोल दिया। पार्टनर ये कह रहा है कि वो अपने लाइफ में बिजी है, लेकिन वो किसी और से बात कर रहे हैं। अब ये सारी बातें आपको पता चल गई। अब यहाँ पे तो क्लियर है कि पार्टनर की गलती है, क्योंकि पार्टनर आपसे झूठ बोल रहा है, झूठ बोलकर देर रात तक किसी और से बात कर रहा है और यहाँ पे आपसे बातें छुपा भी रहा है। लेकिन जैसे तैसे करके किसी ना किसी तरीके से वो बात आपके सामने आ गई। अब यहाँ पे क्या होता है ना, हम पार्टनर को समझाने के लिए ऊंची आवाज़ में बात करते हैं, उन्हें ब्लेम करना स्टार्ट कर देते हैं कि तुम तो हो ही धोखेबाज, तुम तो चीट कर रही हो, तुम चीट कर रहे हो। अलग अलग तरीके से उनको ब्लेम करना स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है ना, पार्टनर खुद ही नाराज होकर बैठ जाते हैं। यानी कि आप सिचुएशन को समझो कि गलती पार्टनर की ही थी, लेकिन जैसे आपने रिएक्ट किया, अब पार्टनर का बिल्कुल ध्यान नहीं है। पार्टनर ये कहेगा कि तुम्हें भरोसा नहीं है मेरे ऊपर, तुम भरोसा नहीं करते मेरे ऊपर, तुम्हें ट्रस्ट होना चाहिए, मैं तुम्हारे अलावा किसी से प्यार नहीं करता, किसी से प्यार नहीं करती। यानी कि यहाँ पे अब आप ये बात को समझने की कोशिश करो कि उनकी गलती पर ही वो नाराज होके बैठ गए। हम क्या करते हैं, अब हमें हमारे मन में डर आता है कि अगर हमने इन्हें अभी माफ़ नहीं किया या अभी सॉरी नहीं बोला तो ये हमें छोड़ के चले जाएंगे या उन्हें बुरा लग जाएगा, और इसीलिए हम उन्हें उन्हीं की गलती पर समझाना शुरू कर देते हैं, प्यार से उनसे सॉरी कहना स्टार्ट कर देते हैं। और ये गलती आप करने से बचो। मैंने केवल आपको एक एग्जाम्पल दिया है, ऐसी बहुत सारी बातें रिलेशनशिप में होती है जहाँ पर हम उनकी गलती पर खुद सॉरी कहते हैं, क्योंकि हमारे मन में डर होता है अगर हम माफ़ी नहीं मांगेंगे, अगर हम उन्हें माफ़ नहीं करेंगे तो पार्टनर छोड़ के चले जाएंगे, ये पार्टनर खुद से कभी माफ़ी ही नहीं मांगेंगे। अगर उनके साइड से कोई गलती हो रही है तो उन्हें थोड़ा टाइम दो, तब जाके उन्हें उनकी गलती रियलाइज़ होगी। आसानी से माफ़ करोगे, हर बार माफ़ करोगे या माफ़ करने के लिए भी उन्हें समझाओगे तो फिर सिचुएशन ठीक नहीं होने वाली। वो सिचुएशन निकल जाएगी तो पार्टनर आपके साथ बार बार गलत करेगा और पार्टनर को कभी उनकी गलती रियलाइज़ ही नहीं होगी। इसीलिए जब उनकी गलती हो तो उन्हें उनकी गलती बताओ और थोड़ा टाइम दे दो। ये मत सोचो कि आज तो 1-2 घंटे हो गए, आज तो 1 दिन हो गया, लेकिन फिर भी पार्टनर को रियलाइज़ नहीं हुआ। 2-4 दिनों का टाइम दे दिया करो। जहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि उनके साइड से कोई गलती हो रही है, वहाँ पे उन्हें उनकी गलती बताकर थोड़ा टाइम दे दिया करो। यहाँ पे अगर आप सोच रहे हो कि एक ही दिन में प्रॉब्लम ठीक हो जानी चाहिए या एक ही घंटे में प्रॉब्लम ठीक हो जानी चाहिए, तो फिर वो गलत ही करते रहेंगे हमेशा। इसीलिए उन्हें उनकी गलती समझने का भी टाइम दिया करो। खुद ही सॉरी कहते रहोगे उनकी गलतियों पर भी, तो उनका ध्यान कभी भी उनके खुद के गलतियों पर नहीं आएगा। दूसरी बात, कमज़ोर बनने की भी एक लिमिट होती है। आप एक बात को समझने की कोशिश करना कि जब ना कभी कभी हम बहुत ज़्यादा कमज़ोर बन जाते हैं रिलेशनशिप में, कि पार्टनर हमें छोड़ के चले जाएगा, वो हमें इग्नोर कर रहे हैं, वो हमें हर्ट कर रहे हैं, हमें दुखी कर रहे हैं, और इस वजह से ना हम बस रिलेशनशिप के बारे में सोचते हैं, पार्टनर के सामने कमज़ोर बनकर रहते हैं। देखो, मैं बहुत सिंपल वर्ड्स में आपको बताता हूँ। अगर आप रिलेशनशिप के वजह से परेशान हो, अगर आप रिलेशनशिप के वजह से डिस्टर्ब हो, तो ज़रूर आप अपने पार्टनर से डायरेक्टली बातचीत करो इस बारे में।
उन्हें बताओ कि आप परेशान हो, आपके लाइफ में इस रिलेशनशिप की वजह से कितने इश्यूज हो रहे हैं, लेकिन एक लिमिटेशंस के साथ। कई बार क्या होता है ना, हम बताने के लिए आगे आते हैं पार्टनर को कि हम इस रिलेशनशिप की वजह से कितने परेशान हैं। वहाँ पर पार्टनर क्या कहता है कि ब्रेकअप कर लो, दूर हो जाओ, छोड़ दो मुझे। यानी कि वो इस तरीके से आपको ट्रीट करते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि आप उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाओगे या उन्हें आपके साथ रहना ही नहीं है। इसीलिए जब भी आप परेशान हो, कमज़ोर हो, तो एक लिमिटेशंस के साथ ये बात उनको समझाओ। लेकिन अगर आप हर दिन वही बातें समझाते रहोगे तो वो यही कहेंगे कि आप छोड़ के चले जाओ, इतने ही परेशान हो तो क्यों बात कर रहे हो, इतने ही परेशान हो तो क्यों मेरे साथ रह रहे हो। तो उनका ध्यान गलतियों पर आएगा ही नहीं, और ये आप मत करो। आपको ये बातें भी समझने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, नहीं तो आपकी लाइफ डिस्टर्ब होते रहेगी। अगर आप हद से ज़्यादा कमज़ोर हो कि नहीं प्लीज़ जो हुआ भूल जाओ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, या प्लीज़ सिचुएशन को भूल के हम एक दूसरे के साथ अच्छे से रहते हैं, मैं प्यार की भीख मांगता हूँ, प्यार की भीख मांगती हूँ, मैं आपके बिना नहीं जी सकता या आपके बिना नहीं जी सकती, इतना कमज़ोर बनकर उनके साथ रहोगे, इतना कमज़ोर बनकर उन्हें कुछ समझाने की कोशिश करोगे, तो सबसे पहली बात है कि वो समझेंगे ही नहीं, और अगर समझ भी गए तो वो आपको और कमज़ोर बना के ही रखेंगे। इसीलिए आप ये भी देखो कि आप कौन हो। क्या आप खुद को इतना गिराकर किसी का प्यार पा सकते हो? बहुत बड़ी सच्चाई है डियर कि कभी भी खुद को कमज़ोर बनाकर आप पार्टनर का प्यार नहीं पा सकते। वो तो इग्नोर करेंगे ही, वो आज भी इग्नोर कर रहे हैं, वो कल भी इग्नोर करेंगे अगर आप खुद को कमज़ोर बनाते हो तो। शुरुआत में क्या होता है ना, रिलेशनशिप की शुरुआत में जब हम खुद को कमज़ोर बनाते हैं, जब कमज़ोर बना के हम पार्टनर को कुछ समझाने की कोशिश करते हैं तो पार्टनर बड़े आसानी से समझ जाता है क्योंकि तब पार्टनर भी हमसे अटैच रहता है। लेकिन धीरे धीरे हम इतने कमज़ोर बन जाते हैं, इतने पागल हो जाते हैं उनके प्यार में कि फिर उनका ध्यान ही नहीं रहता है, कि उन्हें पता है अब 2-4 दिन खुद परेशान रहोगे, खुद दुखी रहोगे और फिर खुद ही मान जाओगे। इसीलिए वो ज़रा भी ध्यान नहीं देते इस बारे में कि आप आज कितने दुखी हो अपने लाइफ में या रिलेशनशिप की वजह से कितने दुखी हो। डिस्कस करो, समझाने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो, जितना हो सकता है बेस्ट तरीके से उन्हें समझाओ, लेकिन एक लिमिट में। लिमिट क्रॉस कर रहे हो, 10 दिनों से समझा रहे हो, 1 महीने से समझा रहे हो, सुबह से कॉल्स पे कॉल्स किए जा रहे हो, ये कहाँ है लिमिट? यहाँ पे लिमिटेशंस होनी चाहिए। आपको पता है कि कोई बात उन्हें समझानी है, कुछ बातें उनके साथ डिस्कस करनी है, आपने 1-2 बार कॉल किया, 1-2 बार मैसेज करके देख लिया कि हम ना अच्छे से बात करते हैं, हम डिस्कस करते हैं, उन्होंने नहीं समझा तो 3-4 दिन मत समझाओ ना, 3-4 दिनों के बाद कोशिश करो। हम क्या करते हैं उसी वक्त कोशिश करेंगे। इतनी लिमिटेशंस नहीं रखोगे तो फिर तो वो इग्नोर ही करेंगे, फिर तो वो आपको तड़पाएंगे ही तड़पाएंगे, और वो खुद कभी भी माफ़ी नहीं मांगेंगे। आपको कुछ बताने के पहले ये भी देखने की ज़रूरत है क्या वो आपकी बात सुनने के लिए तैयार है। ये लंबे लंबे मैसेजेस लिखते हो आप, पैराग्राफ लिखते हो उनके लिए, और वहाँ पे वो रीड भी नहीं करते हैं, ऊपर ऊपर से रीड करते हैं और छोड़ देते हैं। और आप लिखे जा रहे हो, समझाए जा रहे हो, कॉल्स कर रहे हो, मैसेजेस कर रहे हो, कहाँ है लिमिटेशंस? जब किसी को कुछ समझाना है तो एक बात ये भी देखो क्या वो आपकी बात समझने के लिए तैयार है, तब जाकर आप उन्हें कुछ समझा सकते हो। समझने के लिए तैयार नहीं है और आप सोच रहे हो कि नहीं मैं ये बात उनको समझाता हूँ, ये मैसेज उनको सेंड करता हूँ और वो समझ जाएंगे, कहाँ समझेंगे? इसलिए पहले उनसे पूछो कि मुझे आपसे बात करनी, कि आप तैयार हो बात करने के लिए। अगर वो क्लियरली कह दे ना, 2-4 दिन मत समझाओ। अब अगर आपको लग रहा है 2-4 दिन में तो हमारा रिलेशनशिप ही खत्म हो जाएगा, एटलीस्ट 1 दिन मत समझाओ। और अगर लग रहा है 1 दिन में ही रिलेशनशिप खत्म हो जाएगा तो ऐसे रिलेशनशिप को ख़त्म ही होने दो। आप ये चीज़ नहीं लेके चल सकते। एक तो ऑप्शन आपके पास ये है कि कमज़ोर बनकर, प्यार की भीख मांगकर, हमेशा परेशान होकर आप उनके साथ रहो, हमेशा दुखी होकर उनके साथ रहो, या फिर खुद में बदलाव लाओ। मैं यकीन करता हूँ कि बदलाव लाने से कभी भी रिलेशनशिप ख़त्म नहीं होता है, और रिलेशनशिप है ही नहीं वहाँ पे तो फिर वो ख़त्म होना ही है, चाहे आप कुछ भी कर लो। इसीलिए अपने आप में हमेशा बदलाव लाओ। अभी भी अगर आपके मन में कोई सवाल है, डायरेक्टली कॉल पर मुझसे डिस्कस करना चाहते हो तो पेड कंसल्टेशन के लिए 9834250097 इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो। यकीन करो हमारे बीच में कॉल पर जो भी बातें होगी वो कंप्लीटली सेफ और प्राइवेट रहेगी। इंस्टाग्राम अगर यूज़ करते हो तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो। 1-1 मिनट की काफ़ी अमेजिंग वीडियोस बनाता हूँ मैं इंस्टाग्राम पर,
तो वो वीडियोस देखकर भी आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया।